नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं वार बुधवार और तारीख 10 जून 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। वर्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी पवनों का दौर जारी है। दिन रात रुक रुक कर चल रही सतही धूल भरी हवाओं के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, परंतु दिनों दिन तेजी पकड़ती जा रही ये हवाएं मानसून को जल्द प्रदेश में लाने और फसलों के लिए कारगर मानी जा रही है। तेज हवाओं के साथ शुष्क मौसम के साथ तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्री गंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। आज प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना है। धूल भरी हवाओं का दौर जारी रहेगा। बढ़े हुए तापमान और तेज हवाओं के बीच कल से राज्य के कुछ भागों में मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कल शाम के समय पंजाब और हरियाणा राज्यों की तरफ लगने वाले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों के इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से आ रही इन हवाओं के माध्यम से नमी मिलने से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बढ़ने की संभावना है। इससे 12 जून को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अच्छी बारिश हो सकती है। 13 जून को इस विक्षोभ का और फैलाव होने से अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में भी बिखरे तौर पर कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। 14 और 15 जून को भी राज्य के अलग अलग भागों में मौसमी बदलाव होने से कहीं कहीं खंड वर्षा का दौर बने रहने के आसार हैं। राज्य में कल से अगले 3-4 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां होने से तापमान में पुनः हल्की गिरावट होने की संभावना है। आगे भी तापमान में उतार चढ़ाव और रुक रुक कर प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों का दौर समय अंतराल से बना रह सकता है। मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके जून के आखिरी सप्ताह में राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। ऐसे में किसान भाई इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना कृषि कार्य जारी रखें। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो आज द्वितीय ज्येष्ठ महीने के 10 दिन निकल चुके हैं। मृगशिरा वाह्या चल रहा है। मृगशिरा वाह्या में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलनी चाहिए, जिससे कई तरह की परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि 2 मूसा 2 कातरा, 2 टिड्डी 2 ताव, 2 की बादी जड़हरे, 2 विषहर 2 वाय। यानी कि 8 जून से लगाकर 22 जून के बीच इन 15 दिनों में खूब आंधियां चले तो अच्छा है। पहले 2 दिन चूहों के लिए, उसके अगले 2 दिन कातरा नामक लट के लिए, उसके अगले 2 दिन टिड्डी के लिए, उसके अगले 2 दिन बुखार के लिए, उसके अगले 2 दिन जल के लिए और उसके अगले 2 दिन पवन के समन के लिए माने जाते हैं। आखिर वाले दिन के कुछ समय को आम भाषा में खोड़ा मृग भी कहा जाता है। तो इन 15 दिनों में पवन का वेग तेजी से मानसून को आगे बढ़ाता है। और दोस्तों, पिछले दिनों कुछ नौसिखिए लोग रोहिणी तपन काल के दौरान भी 2 मूसा 2 कातरा वाली पोस्ट बनाकर वायरल कर रहे थे, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। कल ज्येष्ठ कृष्णा रेवती विचार किया जाएगा। 15 दिन बाद निर्जला एकादशी तिथि है। उसके अगले 15 दिन बाद आषाढ़ कृष्णा एकादशी को कृष्णा रोहिणी विचार किया जाता है। और इस ज्येष्ठ महीने में 5 दिन बाद सोमवती अमावस्या है, 15 जून को। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि इस बार क्षय है। मंगलवार को चंद्र दर्शन होगा। उसके अगले दिन मुस्लिम भाइयों का 12वां महीना जिलहज शुरू होगा। चंद्रमा इस सप्ताह मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेगा। अभी पंचांग चल रहे हैं। कल सुबह 8:16 पर पंचांग समाप्त होंगे। इस सप्ताह उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा दैनिक चंद्र नक्षत्र है। तो यदि आपने पंचांग के कारण बुआई का कार्य रोक रखा है तो कल सुबह 8:15 बजे के बाद इसे पुनः शुरू कर सकते हैं। अभी मृगशिरा नक्षत्र में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। दोस्तों, जहाँ तक बुआई की बात है तो इस बार किसानों के सामने कई चुनौतियां भी आ रही है। एक तरफ जहाँ डीएपी की भारी किल्लत है, वहीं दूसरी ओर डीजल के भाव बढ़ गए हैं। तो बुआई के दौरान इस बार किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। खर्चा बढ़ रहा है। खाद और डीजल ने किसानों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। तो ऐसे में हम किसान भाइयों का साथ देते हैं। हम उनको सीधा कंपनी से किसानों तक एस्क्लेपियस वेलनेस की प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाते हैं, जिससे किसानों की लागत में भी कमी आ रही है और समय पर खाद भी उपलब्ध हो रही है। ये खाद डीएपी से ज़्यादा काम करती है, इसलिए ही तो पिछले 6 वर्षों में देश के सभी किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुकी है। जिन्होंने पिछली मानसून सीजन में खाद का इस्तेमाल किया, उन्होंने लाभ लेकर रबी सीजन में भी वैसा का वैसा उत्पादन और लाभ प्राप्त किया। और इस सीजन में किसान एक साथ 100 बीघों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये असली ताकत है इसके रिजल्ट की। किसानों को इस खाद पर पूरा भरोसा है, इसलिए इस संस्था के एमडी साहब भी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा। इसके मुकाबले आज तक कोई खाद नहीं बनी है। भाई तेरा डाई यूरिया का जितना खर्चा है ना, उतने ही पैसे में मैं तेरे को प्रोडक्ट देता हूं, गारंटी है। तू यूरिया डाल उतने पैसे का, और एसलीपेस का भूविटा डाल उतने पैसे का, डबल फसल ना हुई तो दुगने पैसे वापस। तो किसान साथियों, आप घर बैठे कृषि जगत चैनल के माध्यम से प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मंगवाने के लिए कॉल कर सकते हैं 9660819123 अर्थात 9660819123 पर। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।